हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी? अच्छी चल रही होगी। काफी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेडिंग अकाउंट? ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखिए यहां पर क्या होता है, गुड्स को परचेस किया जाता है एंड उसके बाद सेल किया जाता है। उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है, चलिए इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां पर हमें क्या लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा यहां पर, फॉर द ईयर एंडिंग। और इस तरीके से आपको कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर आपके कॉलम बन जाएंगे कौन कौन से, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले नंबर पर हम लिखेंगे क्या बच्चों, यहां पर पर्टिकुलर। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अमाउंट, देन अगेन आ जाएगा यहां पर आपका पर्टिकुलर, एंड यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम रहे। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं। अगर साल के शुरुआत में अगर कुछ माल ऐसा बिजनेस में रखा हुआ है उसे हम बोलेंगे स्टॉक। चूंकि साल की शुरुआत में रखा हुआ है इसलिए हम उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो हमें डेबिट साइड में क्या लिखना है बच्चों, डेबिट साइड में लिखना है हमें ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कॉमन सेंस से ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बच्चों यहां पर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेस करेंगे। परचेस अगर कर रहे हैं हम गुड्स को तो उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, और ये इसको इनर में लिखेंगे। उसी तरीके से अगर परचेस डेबिट है तो बच्चों सेल्स क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा आपका सेल्स। अब यहां पर परचेस में से क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे परचेस रिटर्न को लेस कर देंगे। उसी तरीके से सेल्स को लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न में से। ठीक है, सेल्स में से लेस करेंगे क्या, सेल्स रिटर्न। तो यहां पर इतना जो फॉर्मेट है वो आपका फिक्स रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में। अब इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं आपके एक्सपेंसेस। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं और कौन से एक्सपेंसेस पी एंड एल में आते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे मिलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहां लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, कहां लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आ जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें शॉर्ट में समझनी है। शॉर्ट में समझनी इन द सेंस मैंने यहां पर इसको 3 चीजों में डिफाइन करके रखा है कि ट्रेडिंग साइड में कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं। पहले नंबर पर अगर आपका गुड्स या आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, परचेज, माल खरीदने से अगर आपका कोई एक्सपेंसेस रिलेट करता है तो हम उसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसी तरीके से दूसरे नंबर पर अगर आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोल सकते हैं, अगर आपका एक्सपेंस है इससे रिलेटेड है तो हम इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और तीसरा, अगर आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है, ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो इस खर्चों को हम कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो या अगर आपका एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आएंगे। अगर आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है परचेस से तो कहां आ जाएगा, ट्रेडिंग में। अगर कोई खर्चा रिलेटेड है आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड, माल बनाने से रिलेटेड है, तो वो भी कहां आ जाएगा, आपका ट्रेडिंग में आएगा। और अगर कोई खर्चा आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड है किससे, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वो भी कहां आ जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को समझना है। चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, एक सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने।
प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स, ठीक है, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। चलिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, तो 30,000 रुपीज का आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे देके रखा आपको सेल्स। क्या देके रखा है बच्चों? सेल्स। सेल्स आपको जो देके रखा है, सेल्स से आपका 1,09,000 सेल्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 1,09,000 रुपए का सेल्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर देके रखा है परचेस। परचेस जो है, जो कि 70,000 है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ये रहा आपका 70,000 रुपीज का परचेस। अब यहां पर अगले नंबर पे देके रखा है परचेस रिटर्न, आपको देके रखा है। अब परचेस रिटर्न कितना है? तो यहां पे जो परचेस रिटर्न है वो है 2,000 का परचेस रिटर्न। हम क्या करेंगे, परचेस में से 2,000 का परचेस रिटर्न को लेस कर देंगे, तो घटाने के बाद वैल्यू आ जाएगी 68,000 रुपीज का। क्या आ जाएगा बच्चों? परचेस आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेट परचेस कहेंगे। देन यहां पर अगला लिखा है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका 3,000 रुपए का है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से 3,000 रुपए लेस कर देंगे और घटाने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1,06,000 रुपए की आ जाएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला ट्रांजेक्शन लिखा है कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है भाड़ा। इनवर्ड मतलब गुड्स खरीदने पर, परचेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कैरियज मतलब भाड़ा दे रहे। तो भाड़ा हमारे लिए हुआ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस काय पे हो रहा है? परचेस पर। परचेस पर होने वाले एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। चलिए, कितना है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस? जो यहां पर लिखा हुआ है कैरियज इनवर्ड, जो कि 2,000 रुपए का दिया हुआ है, तो खर्चे को हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहां लिख लेंगे हम कैरियज इनवर्ड, ठीक है बच्चों। यहां पर आ जाएगा आपका कैरियज इनवर्ड, जो कि 2,000 रुपए दिया गया है। इसके अलावा अगले नंबर पे दिया गया है वेजेस। वेजेस कितनी है? सर यहां पर वेजेस है 3,600 रुपए, 3,600 रुपए की वेजेस है। ये वेजेस क्या आता है? वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। मजदूर लोग कहां काम करेंगे? ऑब्वियसली मजदूर लोग फैक्ट्री में काम करेंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस हुआ, ये रिलेटेड हुआ किससे? फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कहां लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका वेजेस। अब वेजेस कितना है? तो सर ये वेजेस जो है वो है 3,600 रुपीज का वेजेस दिया गया है। अगला नंबर पे देके रखा है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल मतलब ईंधन एंड शक्ति, ठीक है। अब फ्यूल का उपयोग कहां होता है? ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए फ्यूल का यूज होता है। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये किससे रिलेटेड हुआ? फ्यूल जो रिलेटेड हुआ आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा हुआ, इसलिए फ्यूल एंड पावर हम कहां लिख लेंगे बच्चों? डेबिट साइड में लिख लेंगे। तो फ्यूल एंड पावर कितना है? तो यहां पर 2,000 रुपीज का फ्यूल एंड पावर है। अगला देके रखा आपको ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय क्या होता है? ऑक्ट्राय तरीके का टैक्स होता है जो कि गुड्स परचेस करने पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये खर्चा भी किससे रिलेटेड हुआ आपका? ऑक्ट्राय जो रिलेटेड हुआ आपका परचेस से रिलेटेड हुआ। तो ऑक्ट्राय कितना है? सर ऑक्ट्राय यहां पर 400 रुपए का ऑक्ट्राय दिया गया है। देन इसके बाद देखा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब आपको क्या करना है? आंसर निकालना है। आंसर निकालना काफी इजी होता है। आपको करना क्या है? सिंपल सा है, दोनों तरफ की टोटल लगानी है। इस साइड की जब मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आ जाएगी आपकी 1,36,000, 1,36,000, जो कि कहां की टोटल है? क्रेडिट साइड की टोटल देके रखी है। देन हम क्या करेंगे? अब डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। डेबिट साइड की टोटल कितनी है जोड़ लेते हैं। इसको हमने 2,000 को दिए तो 70, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 2,000, 1 लाख 5,000 और 1 लाख 6,000, ठीक है। तो 1,06,000 रुपीज टोटल आ जाती है बच्चों, कहां की? डेबिट साइड की। सिंपल सा लॉजिक है कि हमने क्या करा? डेबिट साइड की टोटल लगाई। डेबिट साइड की टोटल लगाने पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1,06,000 रुपए। जबकि क्रेडिट साइड की टोटल लगाने पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1,36,000 रुपए। अब इन दोनों के बीच का हमने निकाला डिफरेंस, तो डिफरेंस आ रहा है आपका कितना? 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यह आपका आंसर है। कहां लिखना है आंसर? अकॉर्डिंग टू रूल आंसर हमेशा वहां लिखते हैं जहां पर वैल्यू क्या होती है? कम होती है। फिलहाल वैल्यू कहां कम है? डेबिट साइड में वैल्यू कम है, तो हमने क्या करा? इसे लिख दिया कहां पर? डेबिट साइड में लिख दिया। अच्छा, किस नाम से लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे टू ग्रॉस
प्रॉफिट के नाम से क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। टोटल लगा लेंगे तो 1,36,000 एंड 1,36,000 रुपीज क्या आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा। तो 1,36,000 आंसर नहीं है, आंसर जो है वो कितना आपका 30,000 रुपीज का आंसर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों क्या होगा, सवाल आपका यहां पर कंप्लीट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनाया जाएगा। कैसा लगा वीडियो, अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।